हेलो एवरीवन, जैसा कि सभी जानते हैं फिल्म एंड टेलीविजन में बहुत सारे किड्स, बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे यंगस्टर और कुछ तो ऐसे भी हैं ओल्ड सिटीजन जिनका इसमें एक रुझान सा होता है कि इसके बारे में जानें, इसके बारे में पढ़ें, ये इसमें करियर बनाएं। तो बहुत सारे लोगों का इसमें होता है दिलचस्पी, जो कि गलत भी नहीं है। कई फिल्में ऐसी होती हैं कि गलत बनती हैं, लेकिन फिल्म एंड टेलीविजन का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है कि एक बड़े ऑडियंस को कोई मैसेज कन्वे करना, मतलब अपने वीडियो के थ्रू, अपने जो उनका सोर्स है उसके थ्रू लोगों को मैसेज कन्वे करना, कुछ नया सिखा। कई ऐसी टेलीविजन पे शो आते हैं, मूवी आते हैं जो हमें बड़ा से बड़े बिग मैसेज भी कन्वे करते हैं, जो हम पूरी उम्र समझ भी नहीं पाते कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। बहुत सारे शो होते हैं, जैसे कि टेलीविजन पे भी एक शो चला है बैरिस्टर बाबू, जो कि पुरानी प्रथाओं पे लेकर आधारित है। इस तरह एक फिल्म थी फालतू, तो ये भी एक मैसेज कन्वेइंग थी। तो बहुत सारी ऐसी फिल्म होती है जो कि आधारित होती है मैसेज कन्वे में। तो इसमें जो फिल्म एंड टेलीविजन है, ये एक सब्जेक्ट है जर्नलिज्म का, बेसिकली सब्जेक्ट है जर्नलिज्म का, जो कि बीए में भी पढ़ाया जाता है। बीए बीएससी इन जर्नलिज्म, जो बीए करते हैं या बीएससी करते हैं जर्नलिज्म में, और या एमए करते हैं, एमएससी इन जर्नलिज्म में करते हैं, या डिप्लोमा करते हैं तो भी इसमें ये सर्टिफिकेट करते हैं। तो फिल्म एंड टेलीविजन जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, तो इसमें एक डिग्री, डिप्लोमा सब कुछ है। तो इसमें लोग करते हैं, अपना करियर बनाते हैं। तो इसमें एक और फील्ड निकल के आती है मोशन ग्राफिक डिजाइन। अब मोशन ग्राफिक डिजाइन होता क्या है, लोगों को ये भी नहीं पता होता। तो लोगों को बस एक रुझान से होता है कि हाँ भाई फिल्म से रिलेटेड है, जर्नलिज्म से रिलेटेड है, चलो इसमें करियर बनाते हैं, चलो कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, नहीं बनेंगे तो कुछ और कर लेंगे। लेकिन जो इसके बारे में आपको यदि विस्तार से बताऊँ तो मैं थोड़ा सा, कि मोशन ग्राफिक डिजाइन एक ग्राफ होता है, लाइक हमने कोई चित्र बना दिया, वो ग्राफ बना दिया है डिजाइन के रूप में, उसमें मोशन हो रहा है, वो गति में काम कर रहा है। ठीक है, अब गति ही हो तो कोई बंदा देखेगा नहीं कि ये चल रहा है, कुछ क्रिएटिव से लगेगा, कुछ इनोवेटिव लगेगा, तभी किसी को अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसको एक ऐसे उभारना है, ऐसे उसको प्रेजेंट करना ताकि लोगों को पसंद आए उस ग्राफ के डिजाइन को, ऐसे गति देना, तो वही मोशन ग्राफिक डिजाइन है। जैसे कि आप कहीं देखते हैं कि न्यूज चैनल में जो लोगो है वो एक सिर्फ ग्राफ है, वो एक लोगो है जो कि डिजाइन किया गया है, लेकिन जब वो हमारे सामने प्रस्तुत होता है काफ़ी घूम घूम के आता है, बीच में उसके पार्टिकल वो हो जाते हैं, उड़ से रहे होते हैं, या कुछ वर्क कर रहे होते हैं, या इसके साथ टैक्स आ जाता है, टैक्स ऊपर नीचे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, उसमें कभी वो छोटा हो जाता है, कभी वो बड़ा हो जाता है, कभी उसमें से कुछ निकल रहा है अंदर से। ठीक है, तो काफ़ी क्रिएटिव कंटेंट बनाया जाता है, इनोवेटिव कंटेंट बनाया जाता है, ताकि आपकी जो आई है उसको कैच करे कि हाँ कुछ हो रहा है, हाँ कुछ क्रिएटिव सा है, हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये हुआ सब मोशन ग्राफिक डिजाइन का पार्ट। तो ये हुआ मोशन ग्राफिक डिजाइन। तो डिजाइन के जो ग्राफ है, जो ग्राफिक डिजाइन है, उसमें जो गति है, उसे ही मोशन ग्राफिक डिजाइन कहते हैं। अब बारी आती है कि ये जो मोशन ग्राफिक डिजाइन है, इसका टेलीविजन एंड ये जो फिल्म एंड टेलीविजन से जो निकला है, इसका स्कोप कहाँ कहाँ है। अभी इसके स्कोप की बात की जाए तो 2D एंड 3D में इसका बहुत स्कोप है। आजकल तो 4D मूवी भी आ गई है, 5D तक भी आ गया और 11D तक भी आ गया। मैंने जब 2 साल पहले सुना था कि 11D तक कोलकाता में आ चुका है, कहीं कहीं थिएटर में। अब इसके बाद में आप सर्च कर लीजिएगा कि अब ये D कहाँ तक आ गया है। D का मतलब होता है डायमेंशन। 2D तक तो आ ही गया है, 4D तक भी आ ही गया है। 4D में जो वर्क होता है सिनेमा 4D में वर्क होता है, और एप्पल जैसी, मैक जैसी बड़ी बड़ी कंपनी अपना सारा काम उसमें ही करवाती हैं। और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बाद में बताऊंगी। ओके, 2D मूवी हुई, लाइक जैसे कार्टून हुई भीम, छोटा भीम जैसे देखते हैं आप। ठीक है, डोरेमोन हुआ, ये 2D मूवी बेस हुआ। ठीक है, और जो आप फिल्में देखने जाते हैं थिएटर में, वो भी 2D मूवी हुई, लेकिन जिसमें इमर्सिव एक्सपीरियंस हुआ, यूजर का इंटरफेस ज़्यादा अच्छा हुआ, जिसमें आप देखते भी आपको ग्लास का यूज करना पड़ता है आपको फिल्म देखते हुए। ठीक है, तो उनकी जो सिनेमा थिएटर है वो अलग होते हैं जिनके, तो जिसमें हाइट और डेप्थ भी होता है और विड्थ भी होता है, वो होता है 3D। तो इसमें काफ़ी आपको अलाइव एक्सपीरियंस मिलता है। ये 3D मूवी होती है, थोड़ी इनकी भी कॉस्ट, जब आप बनवाते हैं मूवी थोड़ी महंगी होती है, और जब ये थिएटर में आती है तो उनकी टिकट भी महंगी होती है। अब कार्टून मूवी में भी मोशन ग्राफिक डिजाइन का बड़ा स्कोप है, क्योंकि इसमें भी इसका काम में लाया जाता है। ठीक है, विजुअल इफेक्ट की जो मूवी होती है, इसमें जो लोगो प्रेजेंट किया, उसमें टैक्स आया,
उसमें जो ग्राफ में मतलब उसको गति देना हुआ, वो सारा विजुअल इफेक्ट में कहीं ना कहीं मूवी में यूज होता है। तो ये भी मोशन ग्राफिक डिजाइन का पार्ट हुआ, तो यहाँ भी इसका वो स्कोप है। मीडिया फर्म जैसे कि आप देखते हैं कि जो लोगो होते हैं, जो नीचे टेक्स्ट चल रहा होता है, टेक्स्ट में भी कभी कभार कुछ ना कुछ गति सी चल रही होती है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ कभी कभार इनोवेटिव कंटेंट के तरीके से बनाया होता है टेक्स्ट को भी, एंड वो वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सभी जैसे स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स लोगो आप देखते हैं, या किसी भी मीडिया फर्म का जैसे लोगो देखते हैं, जैसे इंडिया टुडे को देखते हैं कि उसका जो धरती जैसा जो ग्राफ है वो काफ़ी घूम घूम के आता है। तो ये मीडिया फर्म में जो घूम घूम के आता है ये ग्राफ, ये मोशन ग्राफिक डिजाइन है। एडवर्टाइजिंग एंड जो मार्केटिंग जो कंपनी है, एडवर्टाइजिंग जैसे कंपनी हुई जो किसी भी विज्ञापन करते, किसी प्रोडक्ट का या किसी स्कूल का या किसी कंपनी का, किसी का भी एडवर्टाइजिंग करना, किसी का भी विज्ञापन करना। मार्केटिंग करना जैसे कि मैं अपनी प्रोडक्ट की कर रही हूँ कि देखो मेरा ये जो कपड़ा है, ठीक है, आपके इतना लाइफ टाइम काम आएगा, ये है वो है, ठीक है, ये भी मार्केटिंग का पार्ट है। तो जो मार्केटिंग होती है वो ट्रेडिशनल भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, लेकिन जो लोग हैं पसंद करते हैं उसमें कुछ क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, कुछ इफेक्ट सा दिखाई दे, इल्यूजन मतलब जैसे कि इसमें टैक्स में से धुआं निकल रहा है, या वैसे जैसे कि अब मार्केटिंग करते हैं लाइक बिस्कुट की, आप टीवी वगैरह में देखते हैं कि बिस्कुट की जब मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें से काफ़ी कभी का टैक्स भी निकल जाता है कि बिस्कुट में टैक्स निकल रहा है, वो बोल रहा है वाह यम्मी। तो ये ग्राफ जो होता है और जो ये वर्क कर रहा होता है, ये मोशन ग्राफिक का डिजाइन है, ठीक है। तो ये मोशन ग्राफिक डिजाइन का पार्ट है। तो ये इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि जो भी यूजर है उसका वो उसके ऊपर अटेंशन दे, देखो ये क्या हो रहा है, देखो कितना अच्छा लग रहा है, देखो मैं तब ये प्रोडक्ट जरूर खरीदूंगा, ठीक है। तो लोगों की आई कैच करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एडवर्टाइजिंग कंपनी का यूज करती हैं। तो वो चाहे स्कूल का मार्केटिंग कर रही हैं, किसी कॉलेज का मार्केटिंग कर रही हैं, चाहे किसी बिस्कुट जैसे प्रोडक्ट, चॉकलेट जैसी कंपनी, किसी का भी मार्केटिंग कर रही हैं, तो वो इसको उपयोग में लाती हैं ताकि जो लोग हैं उनके दिमाग में ये बात घर करे कि हमने ये वीडियो देखी थी और हमें ये वीडियो अच्छी लगी थी, उनको वीडियो काफ़ी समय तक वो याद रहे और उनको अच्छा एक्सपीरियंस दे। क्रिएटिव इनोवेटिव जो प्रोजेक्ट होते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना हुआ, कोई वेबसाइट, कोई ब्लॉगिंग बनाना हुआ, तो उसमें भी मोशन ग्राफिक डिजाइन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें भी ग्राफ होता है और उस ग्राफ को गति जब दी जाती है तो उसमें मोशन ग्राफिक डिजाइन का यूज किया जाता है। तो इसमें भी इनका यूज होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां इनको यूज में लाती हैं। एक्सप्लेनर वीडियो जैसे कि आप देखते हैं फेसबुक पे, जैसे कि मैंने भी देखा था कि उसके नीचे जो कैप्शन चल रहा था, वो जो कैप्शन चल रहा होता है उसमें जो वीडियो चल रही होती है, वीडियो में कुछ कार्टून से होते हैं और वो चल रहे होता है, कभी कभी कैप्शन में भी फॉन्ट अलग तरीके से वर्क कर रहा होता है, ठीक है, उसमें इफेक्ट अलग तरीके से वर्क कर रहे होते हैं। तो सभी ये एक एजुकेटर के लिए भी एक्सप्लेनर वीडियो काम आ सकती है। कोई कंपनी अपनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करना चाहती है, अपनी कंपनी के बारे में समझाना चाहती है, तो वो भी एक्सप्लेनर वीडियो का काम में ला सकती है। स्टूडेंट यदि इसने कोई अपना प्रोजेक्ट बनाया, लाइक मैंने कोई अपना प्रोजेक्ट बनाया कि मैंने साइंस में ये मुकाम हासिल करना है, कि 5 सालों बाद मैंने ये अभी ये बनाया है, 5 सालों बाद ये ऐसे वर्क करेगा, तो अपनी बात को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट भी इसको उपयोग में लाते हैं। अब बारी आती है कि मोशन ग्राफिक डिजाइन के लिए हमें क्या सॉफ्टवेयर सीखने होंगे। तो जो मोशन ग्राफिक डिजाइन है तो ये भी विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड ही है थोड़ा सा। तो मोशन ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर भी विजुअल इफेक्ट के जैसे ही हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन विजुअल इफेक्ट में थोड़े से ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं, इसमें थोड़े कम सीखने पड़ते हैं। हमने जो पहले वीडियो बनाई थी विजुअल इफेक्ट के ऊपर बनाई थी, तो जो उसमें जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए थे, थोड़े और ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एक अलग पार्ट है कि आप उससे ज़्यादा कितने सीखते जाते हैं। तो लेकिन जो मेन है वो यही है, लेकिन हाँ मोशन ग्राफिक डिजाइन के सिर्फ यही है, ठीक है। इससे जो थोड़े से अलग आप सीखते हो जैसे कि फाइनल कट प्रो, ठीक है, आप अडोबी जैसे प्रीमियर प्रो सीखते हैं, साथ में आप फाइनल कट प्रो भी सीख सकते हैं। फाइनल कट प्रो यदि आप सीखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि आप एप्पल जैसे उसमें भी वर्क एडिट कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। तो मोशन ग्राफिक डिजाइन के जो सॉफ्टवेयर हैं तो वो इलस्ट्रेटर है, इलस्ट्रेटर ताकि जो ग्राफ है जो आप बनाते हो पिक्सलेट ना हो। पिक्सलेट मतलब जैसे कि कहीं कहीं जो तस्वीर होती हैं साइडों में से उसमें वो पिक्सल मतलब कटी फटी सी दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो ना दिखाई दे, तो वही अडोबी इलस्ट्रेटर में किया जाता है। फोटोशॉप में भी हम बना लेते हैं चित्र, लेकिन वो पिक्सलेट हो जाते हैं।
तो अडोबी फोटोशॉप में बहुत सारा काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो काम और भी इनोवेटिव ढंग से बनाना होता है वो इलस्ट्रेटर के माध्यम से हो जाता है। सिनेमा 4D में एनिमेशन किया जाता है और विजुअल इफेक्ट का काम भी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी एमिएबल और यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। एप्पल जैसी, मैक जैसी बड़ी बड़ी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको उपयोग में लाती हैं। इसकी हाई पे सैलरी भी रहती है जिनको ये आते हैं सॉफ्टवेयर चलाने। ओके, अब इसमें जो सॉफ्टवेयर सीखने हैं हम उसकी बात कर लेते हैं। अडोबी फोटोशॉप सीखिएगा, सिनेमा 4D, कैनवा, अडोबी आफ्टर इफेक्ट, अडोबी प्रीमियर प्रो, अडोबी इलस्ट्रेटर और अडोबी ऑडिशन, और आप एक अडोबी लाइटरूम का भी आप सीख सकते हैं, वो एक अलग है, लेकिन जो मेन है वो ये है। उसके बाद यदि आप थोड़ा सा और यदि आपके पास टाइम बच जाए तो आप अडोबी ऑडिशन, अडोबी लाइटरूम आप सीख सकते हैं। कलर करेक्शन के लिए लाइटरूम जो ये मतलब कलर करेक्शन भी इसमें काम आता है, और ऑडिशन इसके लिए कि भाई वॉइस जो ऊपर नीचे ना हो, तो उसके लिए अडोबी ऑडिशन का काम भी लिया जाता है। लाइट रूम को भी काम में लिया जाता है और कलर करेक्शन को भी काम में लिया जाता है। जो इन सबको सीखने का टाइम लगता है, ऑडिशन को लेकर, लाइट रूम को लेकर, यदि आप अच्छी तरीके से सीखें, मतलब डेडिकेट होकर सीखें और एडवांस लेवल तक, तो आप इसमें जो सीखने का टाइम लगेगा आपको 1 साल तक लगेगा यदि आप अच्छी तरीके से सीखें। ओके, अब यदि आप बेसिक इंटरमीडिएट तक सीखना चाहते हैं 6 महीने में आप सीख सकते हैं। उडेमी और अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब हो गया, मोशन डिजाइन स्कूल के नाम से एक वेबसाइट देखी थी, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। ओके, उडेमी पे आपको ये जो कोर्स हैं 300-400 तक के मिल जाते हैं जब सेल लग रही होती है। तो यदि आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे उसी कोर्स के आपसे 5-6 लाख ले लिए जाएंगे। और कई तो इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो ब्रांडेड कहलाते हैं लेकिन सिखाते बेसिक ही हैं। तो आपको उडेमी वगैरह पे ये भी है, ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको वहाँ से रिफंड भी मिल जाता है। यदि आपको वो अच्छा नहीं सिखा रहे तो आप दूसरे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। और उडेमी वगैरह पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और एडोनिक्स पे भी, बिट डिग्री पे भी, और भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होंगे, लेकिन मेन तो यही है। तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो लेकिन उडेमी और यदि आप एडोनिक्स पे सीखते हैं तो आपको अलग एक कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा बेसिक है, कौन सा एडवांस है, कौन सा इंटरमीडिएट है। तो आप अपने अनुसार वहाँ एडवांस पहले बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर एडवांस, फिर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस। तो इस तरह आप कोर्स खरीद के वहाँ सीख सकते हैं। उसको यदि आप उडेमी पे यदि सीखना चाहें तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कितना हो सकता है वहाँ पे, यदि आप इससे कोर्स खरीदते ही जाएँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका 9-10 हज़ार में आपका जो खर्चा होगा उसमें आप अच्छे से अच्छा सीख लेंगे। तो यदि बाहर यदि आप इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर सारे सीखने की कोशिश करेंगे तो आपके ये सभी सीखने में आपके 5-10 लाख ले लेंगे वो, और रहने का खर्चा और आने जाने का खर्चा वो अलग ही रह जाएगा। तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। ऑनलाइन सीखते सीखते साथ में आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इंटर्नशिप अप्लाई करने के लिए अपना आप डिजिटल रेज्यूमे बनाइएगा और अपना वर्क शेड्यूल अच्छा बनाइएगा, ताकि कल आप जहाँ भी भेजते हैं तो आपको इंटर्नशिप के लिए आपको सिलेक्ट कर दिया जाए, ताकि आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेकर वहाँ से सीख पाएँ। ओके, हाउ वी कैन बिकम ए मोशन ग्राफिक डिजाइनर। तो आप इसमें डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन डिग्री भी कर सकते हैं। ऑनलाइन जो विदाउट सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं आप वो भी सीख सकते हैं, जैसे कि स्किल शेयर से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। ऑनलाइन सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कोर्स जैसे कि एडोनिक्स हो गया, उडेमी हो गया, बिट डिग्री हो गया, तो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सीख भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, तो यहाँ सीख भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं। और स्किल शेयर हो गया, उडेमी भी हो गया। तो इस तरह आप अपना मोशन ग्राफिक डिजाइन में अपना करियर बना सकते हैं और सीख सकते हैं। ओके, इसमें जो जॉब निकलती है मुख्य तौर पे वो एक एज आर्टिस्ट निकलती है। फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर की जॉब भी इसमें निकल जाती है। इसमें एनिमेटर के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, विजुअल ग्राफिक डिजाइनर के रूप में भी, एज एजुकेटर के रूप में भी। जो ज़्यादा हाई पे स्केल सैलरी है वो यही है। और भी बहुत सारी जॉब निकलती है, आप यदि इस पर सर्च करेंगे मोशन ग्राफिक डिजाइनर जॉब यदि आप सर्च करेंगे तो आपको अपने इंडिया में पेरिस में या किसी भी कंट्री में सर्च करते हैं हाई पे स्केल सैलरी पे भी आपको जॉब मिल जाएगी इसमें। तो बहुत सारी जॉब ऐसी निकलती हैं जिनका नाम हमें पता भी नहीं होता, बहुत सारी जॉब निकलती रहती हैं। और इससे रिलेटेड जो स्किल है वो है 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एडोबी आफ्टर इफेक्ट एनिमेशन, सिनेमा 4D, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन एंड वीडियो एडिटिंग एंड विजुअल इफेक्ट। ओके, स्कोप कहाँ है इसका? स्कोप आपको हर कंट्री में मिलेगा हाई पे स्केल सैलरी पे, लेकिन जो आपकी सैलरी होगी यदि आपके पास टैलेंट कम है, स्किल आपको कम है, आपको कम आता है, तो आपकी जो सैलरी है वो शुरू में कम रहेगी। यदि आपके पास टैलेंट अच्छा है, आपके पास एडवांस लेवल का है,
तो आप इसमें लाखों करोड़ों तक भी कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन अपना डिजाइन बेच भी सकते हैं। इन्वाटो जैसी कंपनी जो एस्टीम्ड कंपनी है वहाँ अपना सामान बेच सकते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी हैं जो ऑनलाइन आप अपना डिजाइन कॉपीराइट करके बेच सकते हैं। आप अपना इसमें फ्रीलांसिंग वर्क कर सकते हैं। 1 से 2 या 3 जैसी कंपनी अपने देश में या अपने देश से बाहर जैसी कंपनी के साथ भी आप काम करके कमा सकते हैं। ओके, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो भी आपकी डिजाइन वीडियो आप ऑनलाइन साइट पे भी हाई प्राइस से बेच सकते हैं। और आप अपनी खुद की एकेडमी खोल के एजुकेटर के रूप में या वहाँ के डायरेक्टर के रूप में कि आपको नहीं पढ़ाना तो आप नीचे लोग हायर रख लीजिए, कर लीजिए, वो सिखाएंगे, आप सिर्फ कमाएंगे। तो इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। और आपको जिस फील्ड के बारे में जानकारी होगी तो कल आप जिन एजुकेटर को हायर करेंगे आपको पता होगा कि वो सिखा सकते हैं या नहीं सिखा सकते। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सिखा के एजुकेटर भी बन सकते हैं। ओके, अब जैसे कि किसी को इसमें एडमिशन लेना हो मोशन ग्राफिक डिजाइन में तो कहाँ ले, ठीक है, कहाँ ले कहाँ नहीं ले। इंस्टीट्यूशन में आप प्राइवेट में ना ही लीजिएगा। रीजन ये इसके पीछे ये है कि मैं कोई चिड़ नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कोई मुझे भी मतलब नहीं है। लेकिन जैसे कि हमने एक्सपीरियंस किया है, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि वो सिर्फ टॉपर पे ध्यान देते हैं और आने जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है और उनका फीस पे स्केल वो अपने आधार पे रखते हैं। और जैसे कि हम बाहर रहते हैं तो उनके लिए उनके पास कोई जो पीजी होते हैं या हॉस्टल जो होते हैं उनके वो भी काफ़ी वहाँ फूड वगैरह बेकार मिलता है और काफ़ी हाई प्राइस पे मिलते हैं। तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम सर्वाइव करनी पड़ती है, टॉलरेट करनी पड़ती है। तो यदि आप जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद है तो यहाँ हॉस्टल की फ़ीस भी काफ़ी कम रहती है, मेस की फ़ीस भी काफ़ी कम रहती है और भी मेडिकल जो फ़ीस होती है वो फ्री में ही होती है ज़्यादातर। तो इस तरह यहाँ खर्चा काफ़ी बच जाता है। तो ये काफ़ी सुविधाजनक रह जाता है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी फ्रेशर के लिए। और इसमें भी काफ़ी फ़ीस कम होती है। और यहाँ जो बच्चे होते हैं एंट्रेंस एग्जाम बेस पे ही आते हैं तो यहाँ यही डर नहीं है कि टॉपर्स पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ टॉपर बच्चे आते हैं एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। तो यहाँ ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे होंगे और आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जाएगा। यहाँ जो सीट होती है वो भी लिमिट होती है। ये नहीं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरह के कितने भी बच्चे एक बैच में रख लिए गए। तो यहाँ सीट भी लिमिट रहेगी और यहाँ की फ़ीस भी लिमिट रहती है। यदि कल आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड RTI भी निकाल सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। अब इनकी बात करते हैं प्लेसमेंट की। इनकी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं यहीं से लोगों को स्टूडेंट को हायर करती है। तो यहाँ सीखने का जो लेवल है काफ़ी उम्दा और काफ़ी बड़े लेवल का होता है। तो इसमें जैसे कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया है, इसमें 1 साल के कोर्स भी हैं, 2-3 साल के कोर्स भी हैं। आप वो अपने अनुसार कर सकते हैं, लाइक साउंड रिकॉर्डिंग एंड इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में 4 साल के कोर्स भी हैं, 3 साल के कोर्स भी हैं। इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम आप दोनों में अपना टाइम पे क्लियर कर पाएँ, उसके लिए आप थोड़ी सी पहले ही 1 साल पहले तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। उससे रिलेटेड सिलेबस आप ऑनलाइन देख लीजिए और उसकी फ़ीस कैसे ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप वो भी देख लीजिएगा एंट्रेंस एग्जाम की। और के जो पेपर होते हैं ऑफलाइन होते हैं। और इससे रिलेटेड यदि आप अपनी पहले ही तैयारी कर लेंगे तो जब आपका पेपर आने वाला होगा तो उसे थोड़ा सा आपको दोबारा से रिविजन करना होगा और फिर आपका एंट्रेंस आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह अपना एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं और यहाँ से अपना करियर उम्दा बना सकते हैं, मतलब अच्छे लेवल का बना सकते हैं, बेस्ट लेवल का। अब आती है अपनी कोई क्वेश्चन, क्वेरी एंड कंक्लूजन। अब मेरी जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मैं पढ़ाई में नालायक हूँ, क्या मैं इसमें करियर बना सकता हूँ। ये होता है कि जो करियर अपने पढ़ाई में नालायक हैं तो जैसे कि वो थियोरटिकल पढ़ाई होती हैं, जैसे कि आप 10th तक 12th तक पढ़ाते हैं तो थियोरटिकल होता है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं थियोरटिकल में नालायक होते हैं, प्रैक्टिकल में अच्छे होते हैं, तो आप इसमें करियर आपका बन सकता है। आपको फिर भी लगता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं होगा, आप अपना अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, तो आप अपना इसमें अच्छी तरीके से डीप रिसर्च करिए, कैसे इसमें लोग आते हैं, कैसे इसमें एक्सपर्ट बनते हैं, उनको ऑब्जर्व करिए, उनसे सीखिए, उनसे कम्युनिकेशन करिए, ठीक है। इसमें इंटर्नशिप करिए आप अपना कोर्स के दौरान, कोर्स के बाद भी कर सकते हैं। और कोर्स करते दौरान करेंगे तो आपका ये होगा कि वो जो आप जहाँ इंटर्नशिप करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे सीखने में, तो आप अपना अच्छे लेवल पे अपना मुकाम बना पाएंगे। और आपको एक जगह से इंटर्नशिप में सीखने को नहीं मौका मिल रहा तो आप दूसरी जगह इंटर्नशिप में अप्लाई करिए और वहाँ के लोगों से आप बना के रखिए, ताकि कल आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा कल आपको दूसरी जगह अपनी पहचान बनाने में, वहाँ सेट होने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
और इसमें जो भी जैसे कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, चाहे 12th तक, चाहे साइंस का हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड स्ट्रीम का हो, आर्ट्स का हो, हर कोई स्ट्रीम का इसमें एडमिशन ले सकता है, अपना करियर बना सकता है। यदि आप नालायक हैं भी हैं तो इसमें आप थोड़ा ज़्यादा मेहनत कर लीजिए। ओके, तो आप इसमें अपना गिव अप नहीं करेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, अपने आप को मोटिवेटेड रखेंगे तो आप इसमें जरूर सक्सेस होंगे, क्योंकि सक्सेस उन्हीं को ही मिलती है जो हार नहीं मानते और जो हमेशा लर्नर बने रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, आप लाइफ में लर्नर बने रहिएगा। अपने से छोटों से भी सीखिए, अपने बड़ों से भी सीखिए। जितना आप सीखेंगे उतना लाइफ में आप डेवलप करेंगे, उतना सक्सेस होंगे, उतना आप फेम अपॉर्चुनिटी गेन कर पाएंगे। तो लाइफ में सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना आप लाइफ में सीखते रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे होते हैं जो एक्टर होते हैं या जो फेमस सेलिब्रिटी होते हैं, वो अपने से लोगों से, नीचे से लोगों से, ऊपर वाले लोगों से सीख रहते हैं, लेकिन वो बताते नहीं हैं। क्योंकि आप बता के करेंगे तो लोग कहीं इसका गलत मतलब भी निकाल सकते हैं। तो आप जब सीख रहे होते हैं लोगों से, आप उनको ऑब्जर्व करते रहिए, अपने छोटों को, कि कैसे वो अपना मुकाम बना रहे हैं, कैसे बड़े लोग अपना मुकाम बना रहे हैं, कैसे वो कहाँ से सीख रहे हैं। और जो आपसे एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, जैसे कि आप यूट्यूब पे उनसे संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक से उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे अपने क्वेश्चन के बारे में सुलझा सकते हैं। जैसे कि मुझे कहीं स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है, मुझे नहीं पता उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, तो आप उनसे रिलेटेड पूछ सकते हैं। लेकिन बेकार की र्यूमर में आप ना फंसिए, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि झूठी बातें फैला कर आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं। तो पहले अपनी उसको अच्छी तरीके से इस बात को सर्च करिए कि वो बात सच भी है या नहीं, अपने मुकाम पर सर्च करिए इस बात को। और सबसे बड़ी बात कि जो YouTube पे जितने भी चैनल हैं, आप उनको कॉपी करिए, उनसे जो कॉपी करके आप बनाते रहते हैं, फिर बाद में जब आपको आ जाए तो अपना खुद का भी कुछ क्रिएशन करिए, कुछ बनाइए और उसको ऑनलाइन पब्लिश करके अपना ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपना नाम बनाइए। जैसे कि लिंक्डइन पे अपना काम पब्लिश कर सकते हैं, अपना पेज बना सकते हैं, और अपना फेसबुक पे भी लोग पेज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, और ये अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं आप फेसबुक पे, और डिजिटल रेज्यूमे आप लिंक्डइन पे बना सकते हैं, लिंक्डइन पे। और फिर अपना जैसे कि आप यूट्यूब पे अपना चैनल खोल सकते हैं। यदि वो चैनल नहीं भी चला तो आपको एक वो हो जाएगा कि आप अपना लिंक शेयर कर पाएंगे कि मैंने ये बनाया था पहले, और अपना काम भी आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कितना आपने इम्प्रूव किया। यदि आपका यूट्यूब चैनल चल गया, आपको गूगल एडसेंस मिल गया, कल आप उससे कमा भी पाएंगे। और लोगों को आप जितना सिखाएंगे उसके थ्रू या अपना तो उसमें यदि आप सिखाने का कार्य भी करते हैं तो आप और भी डेवलप करें, क्योंकि लोग जितना सिखाते हैं तो उतना हमारे दिमाग की कन्फ्यूजन दूर होती है, हम उतना इम्प्रूव करते हैं। तो इस तरह आप अपने आइडियाज़ में डेवलप करिए, इनोवेटिव बनिए, क्रिएटिव बनिए, अपना दिमाग, अपना मन शांत रखिए, चाहे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो। जितना आप शांत रहेंगे, जितना मोटिवेटेड रहेंगे, जितना एनर्जेटिक रहेंगे, उतनी आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है अपने आप ही खत्म होती जाएगी और लाइफ में आप सक्सेस प्राप्त करते जाएंगे। तो अपने आप को हमेशा, आप अपने आप को हारने ना दीजिए, हमेशा एक हीरो बने रहिए। तो आपको हमारे वीडियो कंटेंट कैसा लगा, कैसा आपको कितना सीखने को मिला, कुछ आपको नया पॉइंट सीखने को मिला है, क्या नहीं मिला है, कुछ आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप हमसे टेलीग्राम पेज पे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल का आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर कर सकते हैं। और आप हमें सोशल मीडिया पे जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब एंड मैनी मोर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ से हमसे सवाल पूछ सकते हैं और हमसे जुड़कर आप अपना खुद का प्लेटफॉर्म भी आप वहाँ से आपको हम अपना सपोर्ट भी देंगे, आप अपना प्लेटफॉर्म वहाँ से खोल भी पाएँ। तो उसमें आपको हम हेल्प भी करेंगे कि आप अपना प्लेटफॉर्म खुद का बना पाएँ डिजिटल मीडिया पे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। तो हम आपकी हेल्प भी करेंगे। और आप फिर भी आपकी कोई रिव्यू हो तो आप हमें रिव्यू कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।